दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, जीवन को आनंद देने वाला, जीवन को खुशियों से भरने वाला, जीवन का ध्येय बनाने वाला और जीवन का निर्माण करने वाला, संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ आते हैं। धर्म दर्शन के, स्वास्थ्य के संबंधी, शिक्षा के संबंधी, योग के संबंधी और भी बहुत सी बातें लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो धर्म क्रांति से जुड़ा हुआ विषय है। तो आज का हमारा विषय है धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं थोड़ा आपको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जो है वो वर्ण प्रणाली के अंदर 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा दान दिया करते थे, वो पढ़ाया करते थे, स्वयं पढ़ते थे, ज्ञान दान दिया करते थे, ज्ञान स्वयं ग्रहण करते थे और लोगों को दिया करते थे। और उसके बाद में क्षत्रिय आता था। क्षत्रिय हमारे देश के भीतर की सुरक्षा को और देश की बाउंड्री की सुरक्षा को, बाहरी सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहते थे। लड़ाई वगैरह, ये वेपन्स वगैरह सब उसके लिए तैयार करते थे। और तीसरा वैश्य हुआ करते थे, वो हमारा लेन देन का कार्य करते थे कि पूरी जो हमारे सब लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करे। तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक वस्तु को लेकर के दूसरी वस्तु दी जाती थी। कपास को लेकर के गेहूं ले लिया जाता था और बाजरा को देकर के तेल ले लिया जाता था। इन सब का लेखा जोखा रखने वाला वैश्य होता था। शूद्र होता था, वो हमारी सफाई का काम करता था, रोड का हो, घर का हो, सैनिटेशन का हो, यानी वो सेवा का कार्य किया करता था। तो ये 4 व्यवस्थाएं थी। लेकिन वैदिक परंपरा में कुछ ब्राह्मण लोगों ने जो है ऐसी व्यवस्था बना दी कि शूद्र लोगों को जो है वो मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। वो मात्र जो है समाज की सेवा करते हैं और उनको अछूत माना जाता था, तो उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। उसके लिए बहुत की तरीके से जो है कहना चाहिए आंदोलन हुए। और हमारे भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने कितना लंबा इसके लिए संघर्ष किया कि जिसको कि आप जो है अछूत समझते हो और जिसको कि आप जो है वो दलित समझते हो, उसके विकास के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक सफल हुई। और आज जो उन्होंने एक राजपथ खोला है, तो वास्तव के अंदर जो है धर्म, सबसे पहले ये धर्म करना क्यों चाहिए और धर्म के द्वार खुले रहने की बात करते हैं। तो धर्म ऐसी क्या चीज़ है जो कि व्यक्ति को जो है कुछ लाभ देने वाला है। धर्म की हम चर्चा करेंगे। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। यानी जिन विचारों को, जिन अच्छाइयों को हम जीवन में धारण करते हैं वो धर्म कहा जाता है। वस्तु सहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि पानी है, उसका स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता उसका धर्म है। अग्नि है, वो उष्णता देती, गर्मी देती है, तो गर्मी उसका धर्म है। तो इस तरीके से हर एक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। धर्म का मतलब उसका गुण होता है, लक्षण होता है, उसको भी धर्म कहा जाता है। और दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे कि आत्मा की शुद्धि हो। मैं पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करना चाहूँगा कि पुरुषार्थ चतुष्टय को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक आइडियल लाइफ स्टाइल माना है। उसके अंदर 4 बातें हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम जो है ना, काम जो है हमारी शरीर की आवश्यकता है। शरीर के साथ साथ के अंदर जैसे रसायन बदलते हैं, हमारा जो है भोजन है, भोजन के बाद के अंदर ब्लड बनता है, ब्लड के बाद के अंदर जो है वो उसके अंदर मेद बनती है, मांस बनता है और उसके बाद के अंदर वीर्य बनता है। और इस तरीके से जो ये शरीर की जो आवश्यकता होती है वह हमारा काम है। और अर्थ है वो धन है, व्यवसाय है, जिसके की माध्यम से हम अपना जीवन यापन करते हैं। अध्याय 1 मुद्रा है, जो कि हम मुद्रा अर्जित करते हैं, उसके माध्यम से हम स्वयं का और अपने परिवार का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा भरण पोषण करते हैं। ये 2 बात हो गई। अब तीसरा धर्म।
धर्म यहाँ से परिवर्तन प्रारंभ होता है, और वही आज का विषय है कि धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। धर्म का अर्थ होता है कि हमें परिवर्तन लाए, हम अच्छे इंसान बने। धर्म व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। अगर धर्म नहीं होगा तो हमारा जो सृष्टि है वो जंगल राज हो जाएगा। जैसे जंगल पशु पक्षी होते हैं, वो किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को खा जाते हैं, किसी को मार जाते हैं, तो उसी तरह से मनुष्यों के अंदर भी जंगल राज हो जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाएगी। लेकिन धर्म ऐसा एथिक्स है, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी रोक है जिसके कारण से व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता, स्वच्छ नहीं बन सकता, और व्यक्ति जो है वो दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। ये सब धर्म सिखाता है। और धर्म को करने के लिए बहुत बड़े बड़े हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। समझ लीजिए, प्रारंभ से हम चलें तो वेद है, उसके बाद उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, त्रिपिटक है, और आपने बाद के अंदर आपके जो है अंग है, उपांग है, आगम है, बहुत से हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ने से स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है और दुनिया को अपनी गज से नापता है और अपने को दुनिया की गज से नापता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसीलिए हमें स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। हम दुनिया को बहुत जानते, दुनिया को जानना ठीक है, लेकिन मात्र दुनिया को जानने से हमारा क्या भला होगा? हमारा भला तो स्वयं को जानने से होगा कि हमारे के अंदर कितने दोष भरे पड़े हैं, कितने अवगुण भरे पड़े हैं, और उस अवगुणों को हमें छोड़ना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है, और प्योरिफिकेशन करके और हमें आगे बढ़ना है। तो वो प्योरिफिकेशन होगा, वो धर्म के द्वारा ही होगा। इस तरह से धर्म एक ऐसा माध्यम है जो कि अच्छा इंसान बनाता है। और चौथा हमारा पुरुषार्थ है, वो होता है मोक्ष। जब हम अपना सारे दोषों को धो देते हैं, हमारा स्वयं का प्योरिफिकेशन कर देते हैं, तो प्योरिफिकेशन करने के बाद के अंदर आत्मा बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो जाती है, अमूर्त हो जाती है, अशरीरी हो जाती है, और वो मोक्ष की स्थिति के अंदर चली जाती है। मोक्ष में क्या होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत वीर्य होता है, और वो वहाँ पर अनंत ब्लिस में रहती है, आनंद में रहती है। तो इस तरीके से धर्म इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला धर्म है। धर्म एक साधन है जो कि अच्छी सोसाइटी बनाता है। अब जैसा मैंने कहा कि धर्म का द्वार सबके लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति के व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो व्यक्ति के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो लोगों को धर्म करने में रोका जाता है, मंदिर जाने से रोका जाता है, धार्मिक उपासना करने में रोका जाता है, वो गलत है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हर नागरिक को जो भारत का है उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। वो चाहे जिस धर्म को स्वीकार कर सकता है और उस धर्म को अपने जीवन के अंदर अडॉप्ट कर सकता है। तो वो मंदिर के जो दरवाजे हम बंद कर देते हैं, गलत है। और लेकिन अब तो कोर्ट ने भी बहुत से डिसीजन दे दिए हैं, चाहे किसी जाति का हो, वर्ग हो, वर्ण हो, भाषा हो, लिंग हो, सब के लिए मंदिर के दरवाजे, धर्म उपासना के दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे, क्योंकि ये हमारी संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके बारे में आपको कोट करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो पुरानी है वो वैदिक संस्कृति कहलाती है। वेदों से प्रारंभ होने वाली वैदिक संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है। और वेदों के लिए कहा जाता कि ईश्वर कृत है, और वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, जो विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है। तो उसके वैदिक संस्कृति के बाद में श्रमण संस्कृति भारत के अंदर हुई, लगभग 2500 साल हुए। उसके अंदर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हुए। उन्होंने भी जो है एक क्रांति की। सबसे बड़ी क्रांति क्या थी कि धर्म करने का सबको अधिकार है, चाहे स्त्री हो। पुराने जमाने में स्त्री भी धर्म नहीं कर सकती थी, तो धर्म करने का अधिकार उन्होंने सबको दिया। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार है। पुरुष भी मोक्ष में जा सकती है, पुरुष भी जो है उतना ही धर्म कर सकती है। हमारी याज्ञवल्क्य जो हैं उनके लिए, जो उनकी दोनों पत्नियां थी, उन्होंने बहुत बड़ा, और ऐसी सैकड़ों विदुषियाँ हुई है जिन्होंने कि धर्म को और जो हमारे भारतीय स्क्रिप्चर्स को और भारतीय ग्रंथों को कंठस्थ किया और बहुत बड़ा उपदेश वगैरह दिया है। तो सबको धर्म करने की स्वतंत्रता है। और भगवान बुद्ध ने
यह जो है वो शंखनाद किया वैदिक परंपरा की जो थी कि शूद्रों को जो है वो मंदिर जाने का जो है अधिकार नहीं है, धर्म उपासना करने का अधिकार नहीं है, तो वो उसका उन्होंने विरोध किया। और भगवान महावीर ने भी कहा कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान बनता है, और इसीलिए जो अच्छा कर्म करेगा वही महान व्यक्ति होगा। अगर ब्राह्मण कुल में भी किसी ने जन्म लिया और कुकर्म करता है तो व्यक्ति वंदनीय नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान अगर शूद्र के अंदर घर में भी जन्म लिया है, वो अच्छा नेक कार्य करता है, सबका परोपकार का कार्य करता है, सबका अच्छा करता है, तो स्तुति है, वंदनीय है, स्वागत करने योग्य और अनुकरणीय है। तो प्रश्न ये है कि व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति कैसा कार्य करता है, उसके अंदर समाज को कितना लाभ होता है, समाज की क्या सेवा होती है, दैट इज काउंटेबल। व्हाट वी कंट्रीब्यूट द सोसाइटी इज काउंटेबल। व्हाट वी अर्न फॉर आवर फैमिली, दिस गोज इन द फैमिली अकाउंट only, and this remains up to the family members. But what you contribute the society, आप मन से, तन से, धन से, what you contribute the society, that is countable, and a man becomes immortal when he does something for the society, for the welfare of the society, for the betterment of the society, for the good of the society. So that way हमारे यहाँ परोपकार की बहुत बड़ी महिमा की गई। हम बात कर रहे थे कि भगवान महावीर ने जाति प्रथा का विरोध किया कि जाति किस लिए, मनुष्य जाति एक जाति है, वो मनुष्य जाति है, दूसरी जातियां हैं और जातियां वो एक दूसरे से लड़ती रहती है, सारे इंसान एक जैसे हैं। और कहा भी गया है कि देखिए किसी भी मानव का जो है खून निकाल करके देखिए तो आपको पता पड़ेगा कि सबका खून लाल है, किसी का सफ़ेद या किसी का काला खून नहीं, कोई भेद नहीं है, सब में मानव के अंदर एक सी बात है, एक सी रचना है, तो हम क्यों भेदभाव करें। तो जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया और बलि प्रथा का विरोध किया कि वैदिक परंपरा के अंदर देवी को खुश करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, सरेआम चढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े उत्सव बनाए जाते थे। उन्होंने इसका विरोध किया कि जिससे पाड़े को मारा जाता था, कि जिस तरीके से पशुओं की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है, तो उनके अंदर भी वही आत्मा, उनमें भी वही जीव है, उनको भी वही कष्ट होता है। अगर हमारे को उस जगह बलि पर चढ़ाए तो हमको भी उतना कष्ट होगा। जाति प्रथा, बलि प्रथा और धर्म करने की स्वतंत्रता, स्त्रियों की भी शिक्षा और उनको धर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो कुरीतियाँ थी वैदिक परंपरा में, उसी के विरुद्ध बिगुल बजाया और ये शमन संस्कृति खड़ी हुई। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों भारत के ही धर्म है, आज पूरे विश्व के अंदर अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, अहिंसा, अपरिग्रह की बात कर रहे हैं, अनेकांत की बात कर रहे हैं। तो भाई और बहनों की धर्म की बात चल रही है और धर्म के लिए द्वार तो सब खुला है, लेकिन हर एक को धर्म करना भी चाहिए। द्वार खुला रहने से क्या होगा, आपको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आप उस अधिकार का उपयोग नहीं करते हो। धार्मिक उपासना का अर्थ ये है कि आप भीतर चिंतन करिए, भीतर अपना एक जो विचारधारा बनाइए कि आप दिन के अंदर प्रातः उठते ही और कुछ नहीं करो तो 4-5 बोलिए कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ा धर्म है, किसी को दुख न देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान तो कहते हैं अगर दूसरे के आप आंसू पहुँचोगे तो आपके भगवान आँख में आंसू नहीं आने देगा। यानी हम जो दूसरे के लिए करते हैं वो एक अनुकरणीय है, वो परोपकार का कार्य है, वो समाज का काम है और वो किया जाना चाहिए। ये बातें व्यक्ति के दिमाग में कब आएगी, जो वो धर्म के राह पर चलेगा, क्योंकि धर्म है व्यक्ति को जो है अच्छी दिशा दिलाता है। और जितने जितने भी हमारे गुण हैं, अगर हम लिस्ट खींचें ये गुण का खाता और ये अवगुण का खाता, तो हमको मालूम पड़ेगा कि धर्म है वो गुणों का पुंज है, गुणों की चेंज है, गुणों की माला है। तो गुणी कौन नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि जो सम्मान होता है गुणी व्यक्ति का ही होता है। तो इस तरीके से ये धर्म करने का सबको अधिकार है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो है वो कार्य पद्धति है कि हम एक विषय को जो हम चल रहा है उस विषय को जो आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी रिलेवेंस, उसकी सोशल यूटिलिटी और उसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में सोचना चाहेंगे।
तो धर्म करने का सबको अधिकार है। ये विषय आज से मान लो जब से वेद बने 5000 साल पहले से, उतने समय से लगा करके आज तक भी प्रासंगिक है और आने वाले में प्रासंगिक रहेंगे। ये विषय एक त्रैकालिक है, ये विषय इटर्नल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों कि जो हमें अवगुण की तरफ नहीं ले जाता, अवगुण की तरफ से रोकता है, बुराइयों की जानक रोकता है, ऐसे माध्यम को धर्म कहा जाता है और वैसा ही धर्म का सिस्टम बना हुआ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है कि स्पिरिचुअलिटी को जो है इस एपिसोड के माध्यम से मैं आज पूरे जो है वो हमारा जो 7 अरब की जनसंख्या का जगत है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है हमें धर्म से जोड़ती है और ये भीतर का जगत है। 2 तरह के जगत हम कार्य करते हैं, एक बाह्य जगत और भीतरी जगत। दोनों जगत जरूरी है कि हम बाहरी जगत के अंदर किसी से मेल मुलाकात करते हैं, हमारा परिवार है, हमारा भोजन है, हमारा जो है कार्य पद्धति है, और उसके साथ साथ में भीतरी जगत को अगर हम टच भी नहीं करें, धर्म के क्षेत्र को हम टच नहीं करें, तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। क्योंकि जो बाहर का इंद्रियों का जगत है वो जीवन है, उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला वो भीतर का जगत है। क्योंकि भीतर ही बाहर को गाइड करता है और भीतर सूक्ष्म है और बाह्य स्थूल है, और पावर होती है वो सूक्ष्म में ज़्यादा होती है। आप देखिए एक छोटी सी जो हमारी सिम होती है मोबाइल की, कहिए मेमोरी कार्ड करिए, उसके अंदर कितने कितने डाटा, हजारों किताबें भरी जा सकती है, वो सूक्ष्म है, इसीलिए पावरफुल है। परमाणु को देखिए, परमाणु को तोड़ा जाता है तो यूरेनियम बनता है, और यूरेनियम से वो हजारों लाखों किलोवाट जो है बिजली पैदा की जाती है। हम जो है वो टाटा नगर में जाकर के देखें तो हमें तारा नगर में जाकर के देखें तो इस तरीके का जो है हमको पूरा जो है वो कारखाना मिल जाएगा जो कि सूक्ष्म को तोड़ करके और बहुत बड़ी बिजली को पैदा की जा सकती है। इसलिए सूक्ष्म भी जाना चाहिए, भीतरी जगत में व्यक्ति को जाना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर कम से कम भीतरी जगत के अंदर आधा घंटा 1 घंटा हर व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति सृष्टि का महान प्राणी है, इस सृष्टि को चलाने वाला व्यक्ति है, सृष्टि की सार संभाल करने वाला व्यक्ति है, उसकी विशेष जिम्मेवारी है, तो उसको भीतर भी जाना चाहिए। भीतर में जाने के लिए ईश्वर प्राणिधान है, मेडिटेशन है, श्वास है, संतोष है, और उसके साथ साथ के अंदर हम आराम की ध्वनि करें। बहुत से सैकड़ों प्रयोग है जो कि हम भीतरी जगत के अंदर ले जाते हैं। और मुख्य बात है कि भीतरी जगत जो हमारा इंडिविजुअल है वो हमें शांति देता है, वो हमें आनंद देता है और सुकून देता है। और ऐसा कहा गया है कि मेंटल पीस जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। व्यक्ति कितना ही कुबेरपति हो जाए, व्यक्ति कितना भारत का राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसको जो अंदर की शांति नहीं, मेंटल पीस नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास तौर से मैं सभी से, बच्चों से, खास तौर से युवाओं से और हमारे देश के हर सदस्य से कहना चाहूँगा कि बाहरी जगत और भीतरी जगत का संतुलन अवश्य बनाइए। थोड़ा समय जिसमें आपको श्रद्धा है और जिसके अंदर आप जो है वो विश्वास करते हैं, उस पद्धति को, उस धर्म को जो है थोड़ी उपासना है हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हम तानाशाह नहीं बनेंगे, हम जो है आस्तिक रहेंगे, नास्तिक नहीं बनेंगे। नास्तिक बनने वाला व्यक्ति कभी भीतरी जगत के अंदर नहीं जाता है, आस्तिक व्यक्ति जाता है। आस्तिक व्यक्ति वह होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करता है, कर्मों के अंदर विश्वास करता है, कर्म फल में विश्वास करता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी समाज की सेवा करने के लिए, अच्छे विश्व का, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, विश्व का निर्माण करने के लिए हमारे भीतरी और बाहरी दोनों ही के जो जगत है उसमें सामंजस्य करना चाहिए। उन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है। अब प्रश्न ये है कि आप मेरे से प्रश्न करोगे कि आप तो कह रहे हैं भीतरी और बाहरी जगत को जोड़िए, लेकिन जोड़े कैसे? उसके लिए मैं ब्रिज बताता हूँ। वो ब्रिज है, वो है धर्म। धर्म क्या करता है? भीतरी जगत को और बाहरी जगत को जोड़ता है। भीतरी जगत में इंद्रियां जो लेकर के आती, मन को देती, बुद्धि को देती है, तो भीतर जो है उसका रूपांतरण करने वाली प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा धर्म की प्रतिनिधि है।
प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो आत्मा की प्रगति, वो प्रतिनिधि है, वो आपको कभी भी बुराई के अंदर नहीं जाने देगी। और अगर बुद्धि ने आपको जो है, अगर कुबुद्धि का उपयोग हो गया है और वो आपको बुराई की तरफ ले जा रही है और आप भीतरी जगत के अंदर चले गए, तो आपकी प्रज्ञा जो जागृत है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर आप बुराई में नहीं जा सकते। जो लोग प्रज्ञा के जगत के अंदर जाते हैं और वो भीतरी जगत का स्पर्श करते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी का शोषण नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ में अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन अच्छा जीते हैं और हर वक्त संतुलित रहते हैं, हर वक्त जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से जो शून्य रहते हैं, और वो अपने बड़े बड़े आनंद के अंदर रहते हैं। तो आनंद को प्राप्त करना है भैया, तो हम भीतर जाएं, भी आनंद हमारे भीतर है। कस्तूरी का जो मृग होता है, क्या है कि कस्तूरी की जो अपनी मृग की नाभि है, उसके अंदर कस्तूरी बनती है, और जब कस्तूरी फूटती है तो उसकी सुगंध आती है। उस सुगंध को देख करके हिरण जो है इधर इधर मारा मारा फिरता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञ। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सक्सेस कर रहे हो, आप सफल बना रहे हो, इसलिए आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।